तुम्हारे आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला। अरे जो हो गया सो हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना। भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। अबकू राजू भी तो पालेगार ही है। चलो छोड़ो, अब जाओ सब, ये उनकी खानदानी दुश्मनी है, सब जानते हैं। तमाशा खत्म। रुक जाओ, यहाँ वो अकेला पालेगार नहीं है, कुल मिलाकर हम 61 पालेगार हैं यहाँ। पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है। यह उत्सव सबका है बसी रेड्डी। राजा हो या प्रजा, न्याय सबके लिए बराबर है। अबकू राजू को क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। सब चुप क्यों हैं? पिताजी न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हें क्षमा मांगनी ही चाहिए। हाँ हाँ, क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। क्षमा मांगनी ही चाहिए। एक पालेगार क्षमा कैसे मांगेगा? अपना सर काट दूंगा, लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा। अबकू राजू। पापा खान, माना कि अबकू राजू ने अपराध किया है, लेकिन ये पालेगार हैं 70 गांव के। ये तो सब जानते ही हैं कि इन्हें मुझसे नफरत है, और यही नफरत इस अपराध का कारण भी है। लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, और प्रजा पर इनके कई उपकार भी हैं, तो उनकी खातिर इन्हें हम क्षमा कर देते हैं। नरसिम्हा रेड्डी, तुम मुझ में अच्छाइयां देखते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरी ईर्ष्या नहीं, मेरा स्वाभिमान है नरसिम्हा रेड्डी। मेरा भी दिन आएगा नरसिम्हा रेड्डी, उस दिन सर झुकाकर तुम मुझसे क्षमा मांगोगे और मैं सर उठाकर तुम्हें क्षमा कर दूंगा। इस मिट्टी में वीरता है, ये वीरता तुम में भी है और मुझ में भी। अपनी ये वीरता दुश्मनी पर नहीं, अपने देश पर खर्च करो। उसके बाद मैं तुम्हारे आगे सर झुका भी सकता हूं, और वक्त आने पर तुम्हारे लिए सर कटा भी सकता हूं। क्यों रे, तेरा नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा? हमारे मना करने के बावजूद वो ये महोत्सव करवा रहा है। हम ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मद्रास चिट्ठी लिख दी है मैंने, अब वो लोग देख लेंगे उसे। वहाँ खबर पहुँचाने के लिए ही तो किया। असली महोत्सव तो अब शुरू होगा। अद्भुत। हम जानते हैं। लक्ष्मी जी, लोगों के हित के लिए क्या आप अपनी कला को नए अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर सकती? ये लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए नाचती है, उन्हीं के लिए गाती है, आम मनुष्यों के लिए नहीं। भगवान भी तो इंसान के लिए ही है ना। लोगों को जगाने के लिए अपनी कला को थोड़ा सा बदल लीजिए, फिर देखिए कितना निखार आ जाएगा। क्या हुआ? अभी भी उनके बारे में सोच रही है? पता नहीं, डरती हूँ मैं कहीं उनकी बातों में खो न जाऊं।
करी आग लगाई? कौन है वो नीचे? किसने किया है ये? मैंने लगाई आग। मैंने लगाई। जिस घर में तुम दीप जलाती थी उसी घर को तुमने जला दिया? तो और क्या करती? कभी हम राजाओं की तरह रहते थे, अंग्रेज आए और इस भूमि को दरिद्र कर दिया। उसमें 2 साल हो गए हमें सूखे की मार सहते। किसी तरह हमने आधी अधूरी फसल उगाई, वो भी अंग्रेज लगान के तौर पर उठा ले गए। अब तक तो मैं किसी तरह बच्चों का पेट पालती रही, लेकिन अब मेरा बेटा चोरी पे उतर आया है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जो हाथ देने के लिए उठे थे उन्हीं को चोरी करता हुआ नहीं देख सकी मैंने सोचा अपमान के जीवन से सम्मान की मौत अच्छी है। क्या हुआ बेटा? तुम्हें भूख लगी थी? माँ हमें खिलाती और खुद भूखी रहती। मैंने पड़ोसी के घर में खाना देखा तो माँ के लिए ले आया। क्या ये पाप है? बड़े भैया, वियालावाड़ा और नौसम किले के गोदामों का अनाज बैलगाड़ियों में भर के ले आइए। आज से रेनारू की इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा। बांट दीजिए सब में, जैसा तुम कहो। चोरी करना पाप होता है बेटा। चोरी मतलब? जो चीज हमारी नहीं उसे हाथ लगाना चोरी है। और हमारी हो तो वो हमारा हक है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। रेड्डी जी, आपने मुझे बुलवाया? मैंने इस महीने की पेंशन भेज दी है। राघवाचारी, जब तक अच्छी फसल होती रही, ये लोग तुम्हें समय पर लगान दे रहे थे या नहीं? बिल्कुल दे रहे थे सरकार। तो जाकर अपने मालिकों से कह दो, सूखे में लगान नहीं मिलेगा। क्या कहा? ये कहा कि अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा। मैं समझा नहीं। ना माने तो हम उनकी हड्डियों का हल बनाकर अपने खेत जोतेंगे और दुगना लगान चुका देंगे। आफत आ गई तो? आने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार है। समझ गया। जब तक सूखा पड़ा है अंग्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाड़ियां नरसिम्हा रेड्डी को वापस भेज दो। हमारे गोदाम से अनाज निकालकर प्रजा में बांट दो। मैं अपने लोगों को नरसिम्हा रेड्डी की तरह अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। वीरा रेड्डी, एक पालेगार दूसरे पालेगार के इलाके में दखल ना दे। चलिए पिताजी, हमारी जागीर